राधे राधे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे सुनते ही लोग बोल उठते हैं लौकी। अरे नहीं यार, लेकिन रुकिए, आज की लौकी ऐसी नहीं है। आज बनेंगे लौकी के कोफ्ते, यानी स्वाद और सेहत का ज़बरदस्त मेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी, लौकी के कोफ्ते। तो सबसे पहले हमने लौकी ली है और इसको अच्छे से धो लिया है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से धो ले रगड़ रगड़ के, ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 लौकी ली है। एक छोटी वाली थोड़ी छोटी और पतली है, और दूसरी थोड़ी बड़ी और थोड़ी मोटी सी है एज़ कम्पेयर टू पहली वाली। तो यहाँ पर हमने ये 2 लौकी ली है और इसका यूज़ करने वाले हैं। अब आ गया नंबर कद्दूकस करने का, और भाई साहब ये काम तो जिम से भी भारी है। लौकी को हाथ में पकड़ो और फिर शुरू हो जाओ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे लौकी नहीं, हाथों की कसरत हो रही है। पहले तो बड़े मासूम दिखती है, लंबी सी, हरी सी, ठंडी सी, लेकिन जैसे ही कद्दूकस करने बैठो, ये बताती है असली मेहनत तो अब शुरू हुई है। जब कद्दूकस करना शुरू किया तो हल्की-हल्की पानी छोड़ने लगी, और मैं सोचने लगी भाई ये लौकी है या इमोशनल हो गई है। एक तरफ कद्दूकस होता जा रहा है तो दूसरी तरफ मेरा हाथ बोल रहा है थोड़ा आराम कर लो। पर हमें कद्दूकस भी करना ही है, वो ज़रूरी है अगर हमें टेस्टी सी रेसिपी बनानी है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर सारी लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और अब मैं सारे लौकी को धीरे-धीरे करके उसमें से पानी निचोड़ रही हूँ। जो आँसू इस लौकी ने बहाई है, उसको अब मैं धीरे-धीरे करके निकाल रही हूँ। आप लोग भी ऐसे करके इसका पानी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप सिंपल एक वाइट कपड़ा या जो आपके पास साफ कोई कपड़ा है उसमें डाल के उसको अच्छे से निचोड़ भी ले, तब तो और ज़्यादा ईज़ी है। पर मैं यहाँ पे हाथ से ही कर रही हूँ, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि कोफ्ते बनेंगे नहीं, ये तैरने लगेंगे अगर हम लोगों ने इसका पानी नहीं निकाला। तो अब बारी है लौकी को स्वाद का जादू देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लौकी जो कद्दूकस किया था उसका पानी पूरे अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था, उसको हम लोगों ने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने 4 चम्मच बेसन लिया है, बड़े वाले जो चम्मच होते हैं उससे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें सारे मसाले मिलाएंगे। आपके घर में जितने भी मसाले हैं उसको आप मिला सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा मसाला डाला है। पहले हल्दी, फिर गरम मसाला, उसके बाद ये मिर्ची पाउडर डाली है, और छोले मसाले भी डाले थे, और उसके बाद लास्ट में ये हम लोगों ने डाला है नमक। स्वाद अनुसार, सेहत अनुसार, आप जिस अनुसार भी डालना चाहते हैं उस अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, फेंट लेंगे, क्योंकि बेसन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। उसकी वजह से ही हमारे जो कोफ्ते हैं, जो हमारा लौकी है वो क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, वो बंधा रहेगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और लगातार इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारे सारे बेसन जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप कम से कम ये प्रोसेस 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। इसको हल्के हाथों से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। अब देखो मैंने कद्दूकस कितनी अच्छी तरीके से किया है, ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, और ये कोफ्ते इसको शेप डालने के लिए बहुत ही ईज़ी रहेगा, वो अच्छे से शेप में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इसको अच्छे से कम 2 मिनट तक अच्छे से मिला लिया था, एंड उसके बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है कढ़ाई, और उसमें डाला सरसों का तेल। उसके बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक हीट होने देंगे, इसको गर्म होने देंगे। और अब देखो यहाँ पर ये पूरा गर्म हो गया था, तो मैंने एक डाल दिया, और मैंने इसको कैसा शेप डाला था, गोल गोल, जैसा पकौड़ा का शेप होता है वैसा ही मैंने इसको गोल गोल करके डाला था। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके सारे जो हमने कोफ्ते बनाए हैं उसको डाल देंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आँच ना रखें, मीडियम ही फ्लेम रखें पहले, ठीक है? ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी, हमारा जो कोफ्ता है वो थोड़ा क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर हम लोग एक-एक करके वापस से ये मीडियम फ्लेम के तेल में इसको डाल रहे हैं, और इसको अच्छी तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। तो हम लोग वेट कर लेते हैं एटलीस्ट 2 टू 3 मिनट्स, या मैक्सिमम 5 मिनट्स, नॉट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या तो अगर आप मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं या तो स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं तो आप 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे 5 मिनट्स में हो गया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से डाले कोफ्ते अभी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अगर जगह बचा है तो मैं इसमें और डाल दे रही हूँ, ताकि वो सब कुछ एक साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैं और भी फिर डालने लगी, मम्मी बोली और भी जगह है, और भी कोफ्ते डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे को डाल दिया है। स्टिल अभी हमें और डालना है। तो यहाँ पर पहले अभी मैंने फर्स्ट लेयर में मैंने इतना ही डाला है, और उसको अच्छे से फ्राई होने के लिए रख दिया है। और आप इसको बीच बीच में पलटते भी रहें, ताकि आगे पीछे दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए।
तो यहाँ पर ये हमारे जो कोफ्ते हैं वो पूरी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आप 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई कर लें और आप देखिए यहाँ पर ये फ्राई होने के बाद कितना अच्छा कलर आया है इसका। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो एक-एक करके कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप ये तो बिल्कुल पकौड़े जैसा लग रहा है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग लौकी के कोफ्ते बनाने वाले हैं, तो हम लोग इसको चाय के साथ नहीं खाने वाले हैं। पर मैंने इसको एक टेस्ट करके देखा था, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप देखो इसका कलर तो सबसे बेस्ट आया है और ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हुआ है क्योंकि मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे किया है। आप भी मीडियम फ्लेम पे ही इसको अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए और उसके बाद ही इसको निकालें, क्रिस्पी होने के बाद ही। तो यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते तैयार हो गए हैं, उसको हम एक-एक करके निकाल ले रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने डाला था वो अच्छी तरीके से हो गया था, उसको हम लोगों ने निकाल दिया है और उसके बाद नेक्स्ट धीरे-धीरे करके एक-एक करके सबको ले रहे हैं, सबको निकाल ले रहे हैं। और यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए थे। तो ये फर्स्ट लेयर वाला हमारा पूरा रेडी हो गया है। इसको निकाल के हम लोग अगेन दूसरा वाला डाल रहे हैं क्योंकि वो एक बार में अच्छे से फ्राई नहीं हुआ था। तो ये हमारा सेकंड स्टेप में अगेन हमारे जो बाकी के कोफ्ते बचे हुए थे उसको डाल रहे हैं और फिर उसको एक-एक करके हम लोग वापस से अच्छे से फ्राई करेंगे एज़ यूजुअल जो हम लोगों ने पहले इसमें किया था फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पर आप देखिए और 6-7 होंगे जिसको फ्राई करने थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब देखो कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया। नेक्स्ट हम लोग इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने वो तेल का यूज़ किया, उसको कम कर लिया है और फिर उसमें हम लोगों ने जीरा और सरसों, ये चीज़ हमारा बेसिक है जो हम लोग डालते ही हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक प्याज़ कट करके डाल दिया है और उसको भूनने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, अगेन 1 मिनट इज़ इनफ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद उसको 2 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने टमाटर और प्याज़ को अच्छे से भून लिया है और ये नेक्स्ट है वो हम लोगों ने ये ग्रेवी बनाने के लिए, ग्रेवी को थिक बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट भी प्रिपेयर किया था जिसमें जिसमें हम लोगों ने टमाटर, प्याज़, अदरक और लहसुन डाला था और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो उसको डालने के बाद हम लोग उसको अच्छे से भून लेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक और उसके बाद हमें ग्रेवी के लिए पानी डालना है। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हो उतनी ग्रेवी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 ग्लास पानी डाला था क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए थी, तो हम लोगों ने बस 2 ही ग्लास डाला था। अब ये पानी-पानी लग रहा है, लेकिन जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद एक पानी डालने के बाद हमारे पास जो और बेसिक मसालास हैं, उसको हम लोग डाल देंगे। तो हम लोगों ने हल्दी, फिर उसके बाद लाल मिर्च और गरम मसाला ये सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद उसको कुक होने देंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे और यहाँ पर हम लोग अपना कोफ्ता जो हम लोगों ने रेडी किया था, उसको डाल लेंगे। उसके डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे और उसको ढक कर के अच्छी तरीके से हम लोग कम से कम 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे या तो लो फ्लेम पे भी आप रख सकते हैं क्योंकि वैसे ही सारा कुछ कुक हो गया है। बस इसका हमें थोड़ा-सा ग्रेवी टाइट करने के लिए, थोड़ा-सा और ग्रेवी थिक करने के लिए इसको थोड़ा-सा उबालना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे कोफ्तों को डाल के इसको रेडी कर लिया और आप देखो इसकी ग्रेवी थिक ही है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। And thank you so much for watching. Radhe Radhe once again.